हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। और कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते चान साओ ने अपने ब्लड लाइन के एनर्जी को सोर्ड के साथ में पूरी तरीके से मर्ज कर दिया था, जिसकी वजह से वो सोर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। हम देखते वो सोर्ड डायरेक्टली फेंगली के फादर की तरफ बढ़ रहा था, मतलब कि सुआन युआन एम्परर की तरफ, जिसको देखकर वो एम्परर अपने पाव का यूज करते हुए चान साओ के उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और हम देखते उसे रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो लगातार बहुत ज्यादा अटैक करता है, जिसकी वजह से आखिरकार वो उस अटैक को रोक तो देता है, बट वो देखता है कि उस सोर्ड को तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि चान साओ का रस्टी सोर्ड अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था। ये सब कुछ देख के सुआन युआन एम्परर सोचने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस एक सोर्ड है और इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई कि ये मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक पाए। ये सब कुछ वो वहां पे सोच रहा था। तभी हम देखते हैं चान साओ के रस्टी सोर्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगता है। और हम रस्टी सोर्ड के इनर वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पे एक स्केलेटन वाला डीमन पूरी तरीके से आजाद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है और उसके ऑरा की वजह से वो सोर्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। इतना ही नहीं, वो ऑरा डायरेक्टली चान साओ के अंदर भी जाने लगता है। चान साओ उस स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से चान साओ की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। ये सब कुछ देख के फेंगली के फादर, मतलब कि सुआन युआन एम्परर सोचने लगते हैं, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये बंदा है कौन और ये कहाँ से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे चान साओ का लुक सी पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। अब चान साओ का ऐसा लुक सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। हम देखते वो एक एम्परर जैसा दिख रहा था। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब उसके ऑरा को देखकर दूसरी तरफ सुआन युआन एम्परर कुछ सोचने लगा था। वो थोड़ा सा घबरा गया था। हम देखते चान साओ अपने पाव का यूज करते हुए उस सोर्ड से डायरेक्टली फेंगली के फादर, मतलब कि सुआन युआन एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस सोर्ड को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को रोकने के लिए वो अपने पूरी स्ट्रेंथ का यूज करता है। बट हम देखते वहां पे चान साओ तो बहुत ही आसानी से उसके हर एक बैरियर को पूरी तरीके से चीरते हुए उसको इंजर्ड कर देता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ फेंगली भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो भी बहुत ही ज्यादा शौक पड़ जाता है। वो कहने लगता है, आखिरकार चान साओ इतना ज्यादा वियर्ड कैसे हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ उसके फादर को देखते वो एम्परर कहने लगता है, ये सोर्ड बहुत ही ज्यादा अजीब सा है, पता नहीं मुझे इसे देखकर अजीब सी फीलिंग आ रही है। भले ही ये दिखने में एक रस्टी सोर्ड जैसा है, बट इसकी स्ट्रेंथ की वजह से इस बंदे की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। भले ही ये स्ट्रेंथ कुछ टाइम के लिए बढ़ा हो, बट इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही आसानी से मुझे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे फेंगली की तरफ देखते हुए उसे बैरियर में पूरी तरीके से बंद करके कहने लगते हैं, जल्दी से चलो यहाँ से। और हम देखते वो वहाँ पे उसे पूरी तरीके से पकड़ के भागने लगे थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ चान साओ कहने लगता है, तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, बट ऐसा नहीं होने वाला। इतना कहते हुए हम देखते चान साओ वहाँ पे क्रेशन जेड बटरफ्लाई को बाहर निकालता है, एंशिएंट जेड स्लीप को। हम देखते उस क्रेशन जेड स्लीप की वजह से चारों ओर एक बैरियर बन गया था, जिसको देखकर फेंगली के फादर कहने लगते, तुम मुझे यहाँ पे रोकना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर पाओगे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते वहाँ पे क्रिश्चियन जेड बहुत ही आसानी से उसके एनर्जी को रोक रहा था, इवन कि उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा था। ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पे चान साओ कहने लगता है, ऐसा लग रहा है क्रिश्चियन जेड यहाँ के पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए चान साओ अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिलीज करने लगा था, जिसकी वजह से सुआन युआन एम्परर के सारे अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हम देखते वो एम्परर अपने चारों ओर एक बैरियर को बनाता है, ताकि वो यहाँ पे अपने सन को भी बचा पाए। ये सब कुछ देख के चान साओ को तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा चान साओ अपने ही तरीके से सब कुछ हैंडल करता है। चान साओ वहाँ पे अपने ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करने लगा था। ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करते हुए वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि उसके बैरियर के ऊपर, जिसकी वजह से उस एम्परर को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो चाह रहा था कि वो उस अटैक को रोके, बट वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चान साओ की स्ट्रेंथ अभी के लिए बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था। हम देखते चान साओ उस फ्लेम का यूज करते हुए फेंगली को उससे दूर कर देता है। हम देखते फेंगली दूर जा रहा था, जिसको देखकर उसके फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते चान
चांसो उनके ऊपर ग्रीन लोटस फ्लेम से अटैक करके उसे रोक देता है। दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो फेंगली के ऊपर ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से जलाने लगता है। इवन की वो तो वहाँ पे पूरी तरीके से खत्म भी हो चुका था। अब अपने सन को अपने आगे ऐसा खत्म होता हुआ देखकर स्वान युआन एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे सन को पूरी तरीके से खत्म किया, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भड़कने लगता है। अब उसकी तरफ देखते हुए चांसो कहने लगता है वैसे भी अब तो फेंगली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, आखिरकार उसके बिना मैं देखता हूँ तुम्हारा सोल कितने देर तक यहाँ पे टिक पाता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते चांसो वहाँ पे अपने सोर्ड फॉर्मेशन को बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। बहुत ज्यादा सोर्ड जाते, बहुत ज्यादा अटैक होता है स्वान युआन एम्परर के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते लास्ट में जाके उसका सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ रुयू, चेंसी, क्विंसो, इवन के हेवनली गोस्ट सेट के वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वो लोग सोचने लगते आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। दूसरी तरफ हम देखते चांसो ने उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब कुछ देख के वहाँ पे क्विंसो कहने लगती है सच में स्वान युआन एम्परर का सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा औसम है। हम देखते हैं हेवनली गोस्ट सेट के लोग तो डर रहे थे। तभी वहाँ पे चांसो नोटिस करता है कि उसके रस्टी सोर्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल हो रहा था। उसके अंदर जो भी इविल सोल था वो पूरी तरीके से उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं चांसो डायरेक्टली उस सोर्ड के इनर वर्ल्ड में चला गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ रुयू, चेंसी वो सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार चांसो को क्या हुआ। अभी हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है ऐसा लग रहा है मास्टर किसी एनर्जी की वजह से बहुत ही ज्यादा करप्टेड हो रहे हैं, मतलब कि कोई इविल एनर्जी उन्हें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे क्विंसो कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते डीमन लॉर्ड वहाँ पे पैरासाइट बीट के बारे में कुछ कहने ही वाला था, बट हम देखते हैं वो एकदम से चुप हो गया था। वो कहने लगता है आप लोग चिंता मत करो, मास्टर हैंडल कर लेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए हेवनली गोस्ट सेट के वो लोग भागने लगे थे, जिसको देखकर डीमन लॉर्ड कहने लगता है तुम लोग भागने लगे हो। इतना कहते हुए हम देखते वो उन दोनों के पीछे चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो लोग भाग रहे थे। तभी उनकी नजर एम्परर बैरन के ऊपर जाता है, जिसको देखकर हेवनली गोस्ट सेट का वो बंदा कहने लगता है एम्परर बैरन अच्छा हुआ आप आ गए, आपके स्वान युआन एम्पायर के लोगों के ऊपर दूसरे लोग अटैक कर रहे, इवन की फेंगली भी पूरी तरीके से मारा गया, आपको इन्हें मारना होगा, इन्हें रोकना होगा। उनकी बातें सुन के एम्परर बैरन वहाँ पे नाटक करते हुए कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई, कौन ये सब कुछ कर रहा है। हम देखते हैं हेवनली गोस्ट सेट के वो दोनों एल्डर कहने लगते वो, और हम देखते वो लोग पीछे की तरफ देख रहे थे। तभी वहाँ पे एम्परर बैरन उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। तो गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कुछ टाइम के बाद में स्पिरिट सोर्स सोवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।